नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य में सभी योजनाएं देखेंगे। दोस्तों अभी तक की जितनी भी उत्तराखंड राज्य में योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उन योजनाओं की शुरुआत कब से हुई और उसके क्या उद्देश्य थे, इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है आप सभी जानते हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो उसके बाद से लेके दोस्तों जितनी भी योजनाएं चली हैं उन सभी को हम दोस्तों डिटेल में देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो देखिए पहला हम यहाँ पर देखेंगे, पहली जो योजना है वो कौन सी है। याद रखेंगे पहली योजना है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों तो उसकी शुरुआत जो है वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2001 को जो है ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत क्यों की गई, तो दोस्तों राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत अगर बात करें तो शुरुआत आपको पूछा जाएगा तो 2001 में जो है इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, दूसरी योजना है दोस्तों, दूसरी योजना का नाम याद रखेंगे। दूसरी योजना है स्वयं सिद्धा योजना। ठीक है, सबसे पहले आपको योजना का नाम याद रखना है, स्वयं सिद्धा योजना। दोस्तों योजना के नाम में ही दोस्तों आपको कई जो है आपको इसमें समझ में आ जाएगा, कई के नाम से ही दोस्तों योजना का उद्देश्य भी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दूसरी जो योजना है उत्तराखंड राज्य में, दूसरी योजना है आपका स्वयं सिद्धा योजना। तो देखिए स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत अगर आपको पूछा जाता है कब से हुई, तो देखिए उत्तराखंड में स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत जो है 2002-2003 में इसकी शुरुआत हुई। और उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो है समान स्तर की महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन करना है। ठीक है, यानी कि जो स्वयं सिद्धा योजना है जिसकी शुरुआत 2002-2003 में इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य दोस्तों समान स्तर की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह है उनका गठन करना था। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है, इन योजनाओं को आपने ध्यान से देखना है दोस्तों क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। तीसरी योजना है स्वशक्ति परियोजना। ठीक है, अब ये स्वशक्ति परियोजना क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो याद रखेंगे आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में स्वशक्ति परियोजना की शुरुआत कब से हुई। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों 2000 से इसकी शुरुआत हुई स्वशक्ति परियोजना की। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था दोस्तों छोटे उद्योग तथा स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं पर आधारित अन्य कार्यक्रम चलाना। ठीक है, याद रखेंगे उद्देश्य, याद रखेंगे शुरुआत कब से हुई है, याद रखेंगे और आपको याद रखना है योजना का नाम। ठीक है, उसके बाद अगली अगली जो योजना है वो है आपका ई डिस्ट्रिक्ट योजना। तो ये योजना आपने पढ़ी होगी दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई आपको पूछा जा सकता है, तो ई डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हुई 2009 से। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखेंगे 2009 से हुई। और पूछा जा सकता है कि ई डिस्ट्रिक्ट योजना उत्तराखंड में सबसे पहले किस जनपद से इसको लागू किया गया था, शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे पौड़ी से इसको लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले पौड़ी जनपद में लागू किया गया था ई डिस्ट्रिक्ट योजना। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से शुरू हुई, 2009 से इसकी शुरुआत हुई। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आपको पूछा जा सकता है किस जिले से ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत हुई, तो आंसर रहेगा आपका पौड़ी। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, योजना का नाम याद रखना है आपने। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, पहले तो आपको याद रखना है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत नवंबर 2010 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और शुरुआत क्यों हुई, देखिए उद्देश्य क्या था, मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को आर्थिक नुकसान से बचाने हेतु दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। कब से हुई शुरुआत, 2010 से। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि जो मजदूरी करने वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई।
उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है स्पर्श गंगा अभियान। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा स्पर्श गंगा अभियान, और कई बार जो है परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है स्पर्श गंगा अभियान जो है कब से शुरू हुआ और उत्तराखंड में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है पहले। ठीक है, देखिए स्पर्श गंगा अभियान याद रखना है अभियान का नाम, ठीक, और कब से शुरू हुआ ये याद रखना है। ये शुरू हुआ दोस्तों 17 दिसंबर 2009 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ठीक है, कब से हुई 17 दिसंबर 2009 से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से हुई, मुनि की रेती से। ठीक है, मुनि की रेती दोस्तों ऋषिकेश के पास में पड़ता है। ठीक है, और ये टिहरी जनपद में आता है आपका मुनि की रेती। तो याद रखेंगे स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत जो है कब से हुई, 17 दिसंबर 2009 से इसकी शुरुआत हुई मुनि की रेती से। ठीक है, उद्देश्य की बात करें, यह देश में पहला ऐसा अभियान है जो स्कूली छात्रों को जागरूक करने के साथ साथ देश की जनता को गंगा स्वच्छता के संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। यह अभियान दोस्तों तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे अभियान का नाम याद रखेंगे स्पर्श गंगा अभियान। शुरुआत कहाँ से हुई, मुनि की रेती से इसकी शुरुआत हुई 17 दिसंबर 2009 को। क्या उद्देश्य था इसका, यह देश का पहला ऐसा अभियान है दोस्तों जो स्कूली छात्रों को जागरूक करने के साथ साथ देश की जनता को गंगा की स्वच्छता के संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। ठीक है, और यह अभियान किसने शुरू किया अगर आपको पूछा जाता है तो यह अभियान दोस्तों तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दोस्तों इस अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं और साथ ही साथ दोस्तों नोट भी करते रहें। देखिए अगला जो योजना है अगली वो है हिमालय दर्शन योजना। तो दोस्तों हिमालय दर्शन योजना क्या है, देखिए उत्तराखंड में आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों 2015 में शुरुआत हुई हिमालय दर्शन योजना की। उद्देश्य की बात करें तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, और कब शुरुआत हुई हिमालय दर्शन योजना की, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई। क्लियर है, याद रखेंगे योजना का नाम, शुरुआत और उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है वो है डोली सेवा। ये भी आपने पढ़ा होगा डोली सेवा। तो डोली सेवा योजना दोस्तों इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे डोली सेवा उत्तराखंड में इसकी शुरुआत 17 अप्रैल 2012 से इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य की बात करें तो जिन स्थानों तक 108 सेवा नहीं पहुंच पाती वहां यह सेवा शुरू की गई है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि डोली सेवा उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत कब से हुई, 17 अप्रैल 2012 से हुई। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल कर लीजिए आप। ठीक है, तो 17 अप्रैल 2012 से डोली सेवा की शुरुआत हुई उत्तराखंड में। और क्यों की गई इसकी शुरुआत, जिन स्थानों तक 108 सेवा नहीं पहुंच पाती आपातकालीन सेवा वहां यह सेवा शुरू की गई है। ठीक है, क्लियर है। अगली योजना को देखेंगे, अगली योजना है स्कूल चलो अभियान। याद रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है जुलाई 2001 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, यानी कि राज्य में जुलाई 2001 से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई और उद्देश्य की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना इसका उद्देश्य था दोस्तों स्कूल चलो अभियान का। ठीक है, शुरुआत कब से हुई, 2001 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है दोस्तों जायका परियोजना। ठीक है, तो जायका परियोजना के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो जायका परियोजना की शुरुआत कब से हुई अगर आपको पूछा जाता है तो शुरुआत हुई इसकी 2014 से। ठीक है, तो जायका परियोजना क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में जायका परियोजना की शुरुआत कब से हुई। तो याद रखेंगे 2014 से इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य की बात करें तो इसको याद रखेंगे राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जापान के साथ 2014 में समझौता किया गया। इसके तहत वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण, चारागाह एवं महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा जाएगा।
बढ़ाया जाएगा और इसका लक्ष्य जो है 250 वन पंचायतों को जोड़ना था। वर्ष 2014 से चल रही 807 करोड़ की इस परियोजना को वर्ष 2022 जुलाई में खत्म होनी थी, लेकिन 2 साल कोरोना संकट के कारण कार्य बाधित रहे। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी अवधि क्या कर दी, 2 वर्ष बढ़ा दी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे साथ ही साथ इसका कि जायका परियोजना क्या है। तो जायका परियोजना दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जापान के साथ 2014 से एक समझौता किया गया है। इसके तहत वन पंचायतों के माध्यम से वन संरक्षण, चारागाह एवं महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को इसके माध्यम से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। शुरुआत कब हुई जायका परियोजना की, तो 2014 में दोस्तों उत्तराखंड में जायका परियोजना की शुरुआत हुई। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। ठीक है, योजना का नाम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना क्या है। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखेंगे 6 अगस्त 2019 से दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई। और उद्देश्य की बात करें तो प्रोफेशनल कॉलेज के शीर्ष 25 छात्र छात्राओं को 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जो प्रोफेशनल कॉलेज हैं उनके शीर्ष जो टॉप जो आपके 25 जो छात्र हैं, छात्र छात्राओं, उनको जो है 50% जो है क्या दिया जाता है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के अंतर्गत। इसकी शुरुआत कब से हुई, 6 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। तो नाम याद रखेंगे दोस्तों योजना का, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुई पूछा जा सकता है आपको, तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई। और बात करें दोस्तों इसके उद्देश्य की, तो किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन इसके माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। तो उत्तराखंड में इस योजना की शुरुआत कब से हुई, 2017 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख तक का क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगली योजना है दोस्तों नमामि गंगे अभियान। ठीक है, आपने पहले पढ़ा है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है नमामि गंगे अभियान के बारे में। तो याद रखेंगे नमामि गंगे अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई, तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत जो है 7 जुलाई 2016 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई नमामि गंगे अभियान की। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखेंगे 7 जुलाई 2016 से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य की बात करें तो इस अभियान में राज्य की भागीरथी, अलकनंदा, गंगा एवं मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। तो इन नदियों को इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत। और ये अभियान दोस्तों कब शुरू हुआ, 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है दोस्तों, अगली योजना है इको टास्क फोर्स योजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई आपको याद रखना है, 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई इको टास्क फोर्स योजना की। इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो इको टास्क फोर्स द्वारा दोस्तों अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2022 तक सिविल, स्वयं, वन पंचायत एवं बंजर भूमि में लगभग 12,000 हेक्टेयर वृक्षारोपण किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है वृक्षारोपण किया गया है। याद रखेंगे इस योजना की शुरुआत जो है कब से हुई, आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स की योजना की शुरुआत कब से हुई, तो 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली जो योजना है वो है माल एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की शुरुआत जो है राज्य में कब से हुई, उत्तराखंड में जीएसटी की शुरुआत कब से हुई, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जीएसटी जो है, अगर आपको वैसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जीएसटी कब से लागू हुआ, तो याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 से जो है पूरे देश में ये लागू हुआ है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो 2 मई 2017 को, याद रखेंगे डेट, 2 मई 2017 को इसे राज्य विधानसभा से पारित किया गया। और जीएसटी पारित करने वाला उत्तराखंड देश का 5वां राज्य है।
उत्तराखंड हेतु जीएसटी का कोड क्या है? 05 है। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपके, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि जीएसटी पारित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड 5वां राज्य है देश में, ठीक है, याद रखेंगे। और जीएसटी बिल जो है दोस्तों, ये राज्य विधानसभा में कब पारित हुआ, ये पूछा जा सकता है। तो 2 मई 2017, ठीक है, 2 मई 2017 को जो है राज्य विधानसभा में पारित हुआ जीएसटी बिल, ठीक है। और पूरे देश में इसको 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में इसको लागू किया गया। और उत्तराखंड दोस्तों इस जीएसटी को लागू करने वाला देश का 5वां राज्य है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बनेंगे, इनको आपने नोट करना है। उसके बाद अगली जो योजना है उत्तराखंड की, वो है आरोही परियोजना, ठीक है। नाम याद रखेंगे, आरोही परियोजना। उत्तराखंड में आरोही परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखेंगे, मई 2002 से इसकी शुरुआत हुई। और इसके तहत दोस्तों अध्यापकों एवं बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। आपको सीधे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कौन सी ऐसी परियोजना है जिसमें अध्यापकों व बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है? तो याद रखेंगे, आरोही परियोजना, ठीक है। आरोही परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो मई 2002 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, आरोही परियोजना, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके तहत अध्यापकों एवं बच्चों को क्या दिया जाता है? कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगली जो योजना है, ये योजना मैंने आपको पहले बताई है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। कब हुई शुरुआत इसकी? 2004 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की। क्या होता है इस योजना के अंतर्गत? इसके तहत दोस्तों एससी और एसटी छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ निवास की व्यवस्था की जाती है। यह योजना दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2004 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और ये योजना दोस्तों एससी और एसटी छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निवास की व्यवस्था भी करती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली जो योजना है वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। ये आपने कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है योजना, ठीक है, याद रखेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई? तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत 1 जून 2002 को इसकी शुरुआत हुई, याद रखेंगे। और उद्देश्य था पर्यटन में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है। पर्यटन में स्वरोजगार को बढ़ावा देना जो है इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब से हुई पूछा जाता है? तो 1 जून 2002 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है वंदे मातरम योजना, ठीक है। याद रखेंगे योजना का नाम क्या है? वंदे मातरम योजना। तो उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब से हुई, ये पूछा जा सकता है आपको। तो याद रखेंगे 9 फरवरी 2004 से इसकी शुरुआत हुई। और दोस्तों गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार दिया जाता है वंदे मातरम योजना के अंतर्गत। इस योजना की शुरुआत दोस्तों कब से हुई? 9 फरवरी 2004 से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है जननी सुरक्षा योजना। तो ये नाम याद रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपने योजना का नाम याद रखना है और किस सन में जो है, किस ईयर में उसकी शुरुआत हुई योजना की और उसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो देखिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई? तो अप्रैल 2005 से इसकी शुरुआत हुई। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई? तो अप्रैल 2005 से इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1430 रुपये की धनराशि दी जाएगी। वर्ष 2017 से यह धनराशि जो है बढ़ाकर कितनी कर दी है? 6000 रुपये जो है ये धनराशि बढ़ा के कर दी गई है। और इस योजना के तहत खुशियों की सवारी को वर्ष 2015 में शामिल किया गया है और जिसकी जिम्मेदारी क्या है? जच्चा बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाने की है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जननी
जननी से ही आप समझ गए होंगे। तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत आपको पूछा जा सकता है, अप्रैल 2005 से इसकी शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके सुरक्षित प्रसव कराने के लिए उनको 1,430 रुपये पहले दिए जाते थे, लेकिन अब 2017 से ये धनराशि जो है 6,000 रुपये हो गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या किया गया है, खुशियों की सवारी को वर्ष 2015 में शामिल किया गया है। आपने देखा होगा खुशियों की सवारी, ठीक है, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उसको और उसके बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए दोस्तों गाड़ी जो है अरेंज सरकार द्वारा की जाती है, जिसको खुशियों की सवारी नाम दिया है। तो दोस्तों ये खुशियों की सवारी को किस वर्ष शामिल किया गया, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखेंगे 2015 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगली जो योजना है वो है पर्यावरण मित्र योजना। तो योजना का नाम याद रखना है, पर्यावरण मित्र योजना। शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत हुई 11 मार्च 2006 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना की। और जैविक व अजैविक कूड़े का निस्तांतरण जो है इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो इस योजना की शुरुआत आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई। तो याद रखेंगे 11 मार्च 2006 से इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य है दोस्तों जैविक व अजैविक कूड़े का निस्तांतरण। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है आपका दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। तो योजना का नाम याद रखना है, क्या है, दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों सितंबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई और गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, 2007 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि उत्तराखंड में दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब से हुई। तो याद रखेंगे सितंबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई और इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, यानी कि जो गरीब हैं उनको रहने के लिए घर की सुविधा इसके अंतर्गत दी जाती है। उसके बाद अगली जो योजना है वो है आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108। ठीक है, ये आपने कई बार ये भी पूछा गया है। तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई, तो याद रखेंगे 15 मई 2008 से इसकी शुरुआत हुई और दोस्तों आपातकाल चिकित्सा से संबंधित है ये योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत आपातकालीन सेवा दी जाती हैं। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 की शुरुआत कब से हुई, तो 15 मई 2008 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना। तो योजना का नाम याद रखेंगे, देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब से हुई, 2009 से इसकी शुरुआत हुई। ये याद रखेंगे वर्ष किस वर्ष से जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्ष याद रखना है आपको। देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत 2009 से हुई। याद रखेंगे वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। यानी कि जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। देवभूमि मुस्कान योजना की कब की गई, 2009 में। उसके बाद अगली जो योजना है वो है उत्तराखंड अटल आवास योजना। या नाम याद रखेंगे योजना का, उत्तराखंड अटल आवास योजना की शुरुआत कब से हुई, तो 2009 से इसकी शुरुआत हुई। याद रखेंगे गरीब परिवार को आवास मुहैया कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत। यानी कि जो गरीब परिवार हैं, ठीक है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे गरीब परिवार को आवास मुहैया करवाना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, उत्तराखंड अटल आवास योजना। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2009 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना देखेंगे दोस्तों, अगली योजना है सबला योजना। ठीक है, तो सबला योजना क्या है, सबला योजना देखिए, सबला योजना की शुरुआत कब से हुई। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सबला योजना की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे 19 नवंबर 2010 से सबला योजना की शुरुआत हुई उत्तराखंड में। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों जो कि स्कूल नहीं जाती हैं उनका विकास सुनिश्चित करना है। सर्वप्रथम 4 जिले चमोली, याद रखेंगे जिले चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार में सबला योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, तो आपने इतने फैक्ट याद रखने। आपको जिले पूछे जाते हैं,
आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि सबला योजना की शुरुआत स्टार्टिंग में जो है सर्वप्रथम कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई? तो 4 जिलों में की गई। चारों जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और हरिद्वार में। ठीक है, तो याद रखेंगे सबला योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2010 को हुई। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके तहत 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं, जो स्कूल नहीं जाती हैं, उनका विकास सुनिश्चित करना है। और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले 4 जिले जो हैं इस योजना के अंतर्गत जहाँ से शुरुआत की गई है 4 जिलों से, वो है आपके चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और हरिद्वार। उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है अटल खाद्य योजना। तो ये योजना आपने पढ़ा होगा दोस्तों योजना के बारे में, तो नाम याद रखना है योजना का और कब से शुरू हुआ। देखिए, अटल खाद्य योजना की शुरुआत कब से हुई? 11 फरवरी 2011 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई और आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध कराना किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो अटल खाद्य योजना का। ठीक है, याद रखेंगे शुरुआत कब से हुई? अटल खाद्य योजना की। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अटल खाद्य योजना, उत्तराखंड में अटल खाद्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो आंसर रहेगा आपका 11 फरवरी 2011। ठीक है, अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना जो है जानी जाती है? तो अटल खाद्य योजना। ठीक है, शुरुआत हुई 11 फरवरी 2011। अगली योजना है दोस्तों मोनाल योजना। तो मोनाल योजना की शुरुआत कब से हुई? आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में मोनाल योजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 2011 से उत्तराखंड में मोनाल योजना की शुरुआत हुई। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसके तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता व कौशल को बढ़ावा देना है। तो याद रखेंगे आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता व कौशल को बढ़ावा देना है? तो याद रखेंगे मोनाल योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है दोस्तों मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना। तो इंपॉर्टेंट है मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 2014 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, एक मिनट, 2014 में दोस्तों मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना की शुरुआत हुई और प्रदेश में दोस्तों 65 साल से अधिक बुजुर्गों को 4 धाम की निःशुल्क यात्रा इस योजना के अंतर्गत कराई जाती है। तो याद रखेंगे आपको योजना का नाम याद रखना है, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष यानी कि 65 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको 4 धाम की जो है निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। ठीक है, चल, तो दोस्तों ये सारी योजनाएं जो हैं आपने याद रखनी है क्योंकि योजनाओं से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चल अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है मेरा गांव मेरा सड़क योजना। ठीक है, याद रखेंगे मेरा गांव मेरा सड़क योजना। तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है? तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई और इसके अंतर्गत दोस्तों सड़क से 1 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक मनरेगा के माध्यम से 6 फीट चौड़ी जो है सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। आपने देखा होगा दोस्तों कि गाँव में आपने देखा होगा जो सीमेंट कंक्रीट की जो बनाई जाती है सड़क, तो ये योजना कौन सी है? तो ये योजना है मेरा गांव मेरा सड़क योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना देखेंगे। अगली योजना है मेरा गांव मेरा धन योजना। ठीक है, याद रखेंगे मेरा गांव मेरा धन योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई? इस योजना की शुरुआत हुई 2014 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों और लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो आपको पूछा जा सकता है कि लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना किस योजना का उद्देश्य था? तो याद रखेंगे दोस्तों मेरा गांव मेरा धन योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है टीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। तो ये अपनी आपने पढ़ा होगा।
ठीक है। तो तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना क्या है, क्या होता है इस योजना के अंतर्गत? पहले तो आपको याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई। तो देखिए, उत्तराखंड में तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से इसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए महिला व पुरुषों को इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना किनको दी जाती है? ऐसे लोगों को दी जाती है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए हैं, या वो महिला हो या फिर पुरुष हो, तो उनको इसके अंतर्गत जो है लाभ दिया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि उत्तराखंड में कौन सी ऐसी योजना है, ठीक है, जिसमें कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए महिला और पुरुषों को लाभ दिया जाता है। तो याद रखेंगे तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, योजना का नाम, शुरुआत और इसका उद्देश्य। ठीक है, अगली जो योजना है वो है किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। तो याद रखेंगे किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई? याद रखेंगे उत्तराखंड में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई। और इसके अंतर्गत 60 वर्ष या अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। तो आपको याद रखना है 60 वर्ष या अधिक उम्र के लोग जो 2 हेक्टेयर भूमि में खेती करते हैं, उन किसानों को क्या किया जाएगा? हर महीने उनको क्या दिया जाएगा? 1000 रुपया उनको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। किस योजना के अंतर्गत? किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, शुरुआत कब हुई? आपको पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है दोस्तों खिलती कलियां योजना। ठीक है, योजना का नाम याद रखना है, खिलती कलियां योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? तो याद रखेंगे 14 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई खिलती कलियां योजना की। और इस योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषण तत्व दिए जाना व समय समय पर स्वास्थ्य जांच करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आपको पूछा जा सकता है कौन सी योजना जो है दोस्तों कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषण तत्व दिए जाने तथा समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना प्रमुख उद्देश्य है, किस योजना का है? तो ये खिलती कलियां योजना का है। तो उत्तराखंड में खिलती कलियां योजना की शुरुआत कब से हुई? 14 अगस्त 2015 से। उसके बाद अगली जो योजना है, ये योजना कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इंदिरा अम्मा योजना। ठीक है, तो इंदिरा अम्मा योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हुई इंदिरा अम्मा योजना की। इस योजना के तहत क्या होता है? इस योजना के तहत 20 रुपये प्रति थाली की दर से सस्ता गुणवत्तापूर्ण भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा इंदिरा अम्मा योजना के अंतर्गत 20 रुपये प्रति थाली की दर से जो है सस्ता गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये दर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है प्रति जो है 20 रुपये प्रति थाली। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो शुरुआत कब से हुई इंदिरा अम्मा योजना की? 15 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हुई। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद अगली जो योजना है वो है पालन योजना। ठीक है, तो ये पालन योजना क्या है? तो उत्तराखंड में पालन योजना की शुरुआत कब से हुई? 3 अक्टूबर 2015 से जो दोस्तों पालन योजना की शुरुआत हुई। तो इस योजना का क्या उद्देश्य है? अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित योजना है। आपको पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिए होंगे आपको 4, उनमें पूछा जाएगा आपको कि अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित कौन सी योजना है उत्तराखंड में? तो पालन योजना है। ठीक है, और पालन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 3 अक्टूबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो पालन योजना, शुरुआत और इसका उद्देश्य तीनों याद रखने हैं आपने। किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, शुरुआत पूछी जा सकती है, ठीक है, और आपको उद्देश्य के माध्यम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। पालन योजना के बाद अगली जो योजना है वो है मेरा पेड़ मेरा धन योजना। तो मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखेंगे उत्तराखंड में मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत 2015 से इसकी शुरुआत हुई।
और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। याद रखेंगे मेरा पेड़ मेरा धन योजना। शुरुआत कब से हुई? 2015 से। अगली योजना है दोस्तों चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। तो याद रखेंगे योजना का नाम भी याद रखना आपने, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखेंगे 27 दिसंबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई, याद रखेंगे। और उद्देश्य की बात करें तो चार धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। यानी कि जो चार धाम है उत्तराखंड में, तो उन चार धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था चार धाम राजमार्ग की विकास परियोजना का। शुरुआत कब से हुई? 27 दिसंबर 2016 से। अगली योजना है दोस्तों नंदा गौरा योजना। तो आपने सुना होगा नाम नंदा गौरा योजना का। तो ये योजना दोस्तों दो योजनाओं से मिलकर बनी है, ठीक है। एक तो आपका गौरा देवी कन्या धन हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया नंदा देवी योजना। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? नंदा गौरा योजना बना दिया, ठीक है। तो नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब हुई, ठीक है। याद रखेंगे 2 जून 2017 को नंदा गौरा योजना की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यह योजना दोस्तों गौरा देवी कन्या धन योजना व नंदा देवी योजना को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य की बीपीएल परिवार की बालिका को 2 चरणों में 62,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का संचालन जो है महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो देखिए 2017 में 2 जून 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई दोस्तों, नंदा गौरा योजना की। इस योजना के अंतर्गत क्या है? इस योजना के तहत राज्य में जो बीपीएल परिवार हैं उनकी बालिकाओं को दोस्तों 2 चरणों में 62,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के इसका संचालन कौन कर रहा है? इसका संचालन महिला व बाल विकास मंत्रालय कर रहा है, ठीक है, ये याद रखेंगे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नंदा गौरा योजना किन दो योजनाओं को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो याद रखेंगे गौरा देवी कन्या धन योजना और नंदा देवी योजना। और बीपीएल परिवार जरूर याद रखें, क्योंकि बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को ही दोस्तों ये धनराशि दी जाएगी। उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है गंगा ग्राम स्वजल योजना। योजना का नाम याद रखना है, गंगा ग्राम स्वजल योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड में गंगा ग्राम स्वजल योजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखेंगे 20 फरवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो उद्देश्य गंगा ग्राम के तहत दोस्तों जहां गंगा तट पर बसे गांव में साफ सफाई के लिए कूड़े के निस्तारण को लेकर काम होगा, ताकि गंगा नदी में किसी तरह की गंदगी न जाए। वहीं स्वजल योजना के तहत गांव में साफ पेय जल आपूर्ति का काम होगा। तो इस योजना का उद्देश्य आपको याद रखना है। और कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 20 फरवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है होम स्टे योजना। ये भी आपने पढ़ा है। होम स्टे योजना, उत्तराखंड में होम स्टे योजना की शुरुआत कब से हुई पूछा जा सकता है। तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई होम स्टे योजना की। यह योजना दोस्तों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके तहत पहाड़ों में पर्यटकों को स्वच्छ आवासीय रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना तथा 2020 तक 500 होम स्टे बनाने का लक्ष्य है सरकार का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि होम स्टे योजना है क्या, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में होम स्टे योजना की शुरुआत कब से हुई अगर पूछा जाता है तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई। और बात करें दोस्तों इस योजना में क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाता है, जो पर्यटक हैं उनकी सुविधा के लिए दोस्तों उनको स्वच्छ आवास जो है उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। और ये विजन है दोस्तों सरकार का कि 2020 तक जो है 500 होमस्टे बनाने का। तो अब ज़्यादा भी हो गए होंगे दोस्तों प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। ये पहले का है, आपका 2018 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगली जो योजना है वो है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। नाम याद रखेंगे, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। शुरुआत कब से हुई? 25 दिसंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि राज्य के 23 लाख परिवार को स्वास्थ्य में लाभ जो है, परिवारों को स्वास्थ्य लाभ जो है इसके माध्यम से दिया जाएगा, यानी कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत,
ठीक है, याद रखेंगे। इस योजना की शुरुआत कब से हुई? 25 दिसंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई और राज्य के 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य में लाभ यानी कि स्वास्थ्य लाभ इनको दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे शुरुआत कब से हुई? 2018 से। अगली योजना है आंचल अमृत योजना। ठीक है, योजना का नाम याद रखना है आंचल अमृत योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड में आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखना है 7 मार्च 2019 से इसकी शुरुआत हुई। और उद्देश्य की बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100-100 मिलीलीटर दूध मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आंचल अमृत योजना के अंतर्गत क्या है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो उत्तराखंड में आंचल अमृत योजना की शुरुआत जो हुई दोस्तों 7 मार्च 2019 से इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सप्ताह में 2 दिन जो है क्या मिलेगा? 100-100 मिलीलीटर दूध मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है देश को जानो योजना। तो उत्तराखंड में देश को जानो योजना की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, याद रखना है 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई दोस्तों देश जानो योजना की, देश को जानो योजना की। इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा के टॉपर जो रैंकर्स हैं बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है देश को जानो योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। इसमें जो 10वीं कक्षा के जो टॉपर हैं बच्चे रैंकर्स, उन बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजा जाता है। ठीक है, अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। तो योजना का नाम याद रखना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य दोस्तों महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। तो याद रखेंगे आपको पूछा जा सकता है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना किस योजना का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद अगली जो योजना है वो है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। तो याद रखेंगे उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की। और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? इस योजना के तहत दोस्तों सरकार हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी और वैष्णवी सुरक्षा का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। नवजात के माँ बाप के साथ सेल्फी फोटो भेजने पर सपरिवार को बधाई संदेश भी गवर्नमेंट भेजेगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों ये योजना जो है आपका उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। तो इस योजना के तहत क्या किया जाता है? सरकार हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को जो है वैष्णवी किट जो है सरकार भेजती है। और साथ ही साथ दोस्तों और सुरक्षा का संचालन जो है इसका कौन करता है? आपको विभाग भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, तो याद रखिए उत्तराखंड में वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई? 2019 से हुई। आगे चलते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। नाम याद रखेंगे योजना का मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 12 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की। इसका उद्देश्य क्या था? राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिमाह 2 किलोग्राम दाल 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों राशन कार्ड धारक परिवार यानी कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उनको दोस्तों प्रतिमाह हर महीने 2 किलो दाल दी जाएगी। वो भी आपका किस रेट पे दी जाएगी? 44 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, याद रखेंगे 2 किलो दाल जो है 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी, यानी कि 22 रुपये किलो जो है 1 किलो दाल मिलेगी, यानी कि 22 रुपये का आपका 1 किलो हो गया और 2 किलो 44 का। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है? किस योजना के अंतर्गत है? तो ये है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत। इस योजना की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है? 12 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई। आगे चलते हैं दोस्तों 2019 के हमने देख ली, अब 2020 से स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तराखंड में अगली योजना है उत्तराखंड में रूफ टॉप सोलर योजना फेज 2। नाम याद रखेंगे योजना का उत्तराखंड में रूफ टॉप
सोलर योजना फेज 2, इसकी शुरुआत कब से हुई इस योजना की? तो 22 जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना है, उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना फेज 2 की शुरुआत 22 जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यदि कोई अपने घरों की छत पर क्या करे, सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता है तो सरकार उसे सब्सिडी देगी। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में दोस्तों जो लोग अपने घरों की छत पर जो है सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता है तो सरकार उसको इस योजना के अंतर्गत क्या देगी, सब्सिडी देगी। किस योजना के अंतर्गत? उत्तराखंड में जो रूफ टॉप सोलर योजना है। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 22 जनवरी 2020 से। अगली योजना दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये आप जानती हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 28 मई 2020 से। ठीक है, और इसका उद्देश्य है स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, क्लियर है? याद रखेंगे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 28 मई 2020 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020। दोस्तों ये इसकी शुरुआत कब से हुई? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत 8 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य है दोस्तों बेरोजगार युवाओं, किसानों, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं, किसानों, प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाता है, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। शुरुआत कब से हुई? 8 अक्टूबर 2020 से। अगली योजना है दोस्तों एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। योजना का नाम याद रखेंगे। ठीक है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य है दोस्तों कृषकों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि जो कृषक हैं उनको बढ़ावा देना जो है इस योजना का उद्देश्य है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुरुआत कब से हुई? 21 अक्टूबर 2020 से। अगली योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक है, ये पूछी गई है दोस्तों ये योजना कई बार। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखेंगे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत 2020 से इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए वात्सल्य योजना का, देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ की गई है जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु जो है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भरण पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी। तो याद रखेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब से हुई? आपको ये याद रखना है 2020 से इसकी शुरुआत हुई और इसके अंतर्गत क्या था? इस योजना के अंतर्गत, वात्सल्य योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत था दोस्तों कि जो उत्तराखंड के जो बच्चे दोस्तों जिनके माता पिता या फिर अभिभावक जो है कोविड के दौरान जो है जिनकी मृत्यु हो गई, उन बच्चों को दोस्तों इस योजना के माध्यम से प्रति माह जो है 3,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता तथा भरण पोषण भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। याद रखेंगे योजना का नाम, शुरुआत और इसका उद्देश्य। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जो है इसके अंतर्गत दी जाती है? तो 3,000 रुपये प्रति माह की धनराशि जो है इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत दी जाती है जिनके कोविड के दौरान जिन बच्चों के माता पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपको पूछा जा सकता है। अगली योजना है उत्तराखंड 1 रुपया पानी कनेक्शन योजना। तो क्या है ये योजना? देखिए याद रखेंगे योजना का नाम उत्तराखंड 1 रुपया पानी कनेक्शन योजना की शुरुआत आपको पूछा जा सकता है कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 6 जुलाई 2020 को। ठीक है, याद रखेंगे। और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों को 1 रुपये में पानी कनेक्शन दिया जाएगा, यानी कि 1 रुपये में पानी का कनेक्शन जो है
उन परिवार यानी कि गरीब परिवारों को दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? उत्तराखंड 1 रुपया पानी कनेक्शन योजना। आप इसके नाम से इसको समझ गए होंगे, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो गांव के लोग हैं, गांव के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र, वहां निवास करने वाले जो गरीब परिवार हैं, उनको 1 रुपये में क्या दिया जाएगा? पानी कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है आपका मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 17 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत। शुरुआत कब से हुई? 17 जुलाई 2021। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म में भी कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर उतनी बात जो है आपको मैं ये चीज़ बता नहीं रहा हूँ, तो आप इसको समझें। देखिए, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कब से हुई? 17 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत हुई। और यहाँ से आपको क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दूसरा कि किस योजना के तहत जो है बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट दी जाती है? तो किसके अंतर्गत दी जाती है? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत दी जाती है। उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों, वो है घसियारी कल्याण योजना। योजना का नाम याद रखना है, घसियारी कल्याण योजना। पूछा जा सकता है आपको कि उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखेंगे दोस्तों, इस योजना की शुरुआत जो है 30 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की। ठीक है, इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु आहार साइलेज के वैक्यूम बैग उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुई? 30 अक्टूबर 2021। और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना के माध्यम से जो पशुपालक हैं, उनको पशुओं का जो आहार होता है उसके लिए आपका वैक्यूम बैग उपलब्ध इसके माध्यम से कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। तो दोस्तों ये सारी योजनाओं का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इन योजनाओं से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना की शुरुआत कब से हुई? तो उत्तराखंड में सौभाग्यवती योजना की शुरुआत 2021 से इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना का लाभ जो है उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को प्रदान किया जाएगा। राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को इस योजना के जरिए उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक पौष्टिक भोजन प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना कब से शुरू हुई है? 2021 से। अगली योजना है दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना। ठीक है, योजना का नाम याद रखेंगे, देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2009 से। ठीक है, इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों, यह योजना समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके लिए राज्य में कुल 41 शिक्षा केंद्र चिन्हित हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या है देवभूमि मुस्कान योजना? याद रखेंगे देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब से हुई? 2009 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और यह योजना दोस्तों समाज के जो वंचित वर्ग हैं, यानी कि वंचित वर्ग के छात्रों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत दोस्तों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और इसके लिए दोस्तों उत्तराखंड में कुल 41 शिक्षा केंद्र जो हैं क्या किए गए हैं? चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? देवभूमि मुस्कान योजना के अंतर्गत। अगली योजना है मेरा पेड़ मेरा धन योजना। देखिए, मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत हुई 2015 से। दोस्तों पहले आपने 2020 2021 के भी देखे बीच में, तो यहाँ पर आपके आगे पीछे हो रहे। ठीक है, इससे आपको कुछ नहीं वो करना है। ठीक है, आपको सीधे आपको क्या याद रखना है? योजना का नाम याद रखना है, किस वर्ष शुरुआत हुई योजना की और क्या उद्देश्य है। ठीक है, देखिए मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब से हुई? 2015 से हुई। और उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक ग्राम सभा में सघन रूप से मेरा वृक्ष मेरा धन योजना के तहत
वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो ग्राम सभा में दोस्तों प्रत्येक ग्राम सभा में सघन रूप से मेरा वृक्ष मेरा धन योजना के तहत जो है क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब से हुई, 2015 से। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। तो मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना की शुरुआत कब से हुई, फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना की। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों क्या था इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य सरकार ने किस योजना के अंतर्गत रखा है, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना के अंतर्गत। शुरुआत कब से हुई, फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है उत्तराखंड मुफ्त लैपटॉप स्कीम। ठीक है, देखिए उत्तराखंड मुफ्त लैपटॉप स्कीम जो है इसकी शुरुआत कब से हुई, 2020 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और इस स्कीम के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, मेधावी छात्र हैं, उन सभी के लिए सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप स्कीम की शुरुआत की है। कब की गई है फ्री लैपटॉप स्कीम की शुरुआत, 2020 में। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड, अगली जो योजना है उत्तराखंड की वो है आपका मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। तो देखिए याद रखेंगे इसको, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 30 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं उन्हें जो है लाभान्वित करने के लिए घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुई, 30 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। और उत्तराखंड सरकार द्वारा दोस्तों महिलाओं के कल्याण व उन्हें लाभान्वित करने के लिए ये आपकी योजना जो है उत्तराखंड में शुरू की गई है। और शुरुआत कब से की गई है ये आप जरूर याद रखें, 30 अक्टूबर 2021। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ये भी आपने कई बार सुना होगा। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब से हुई, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब से हुई। तो याद रखेंगे 4 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना के तहत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 1,25,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत है दोस्तों कि राज्य सरकार क्या करेगी इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 तक, ठीक है, 1,25,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को क्या करेगी, लखपति बनाने का लक्ष्य रखेगी। ठीक है, याद रखेंगे मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब से हुई, तो 4 नवंबर 2022 से हुई। ठीक है, चलिए अगली जो योजना है दोस्तों वो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ठीक है, तो योजना का नाम याद रखना है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इस योजना की शुरुआत कब से हुई, तो अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना के अंतर्गत देखिए दोस्तों, इस योजना में क्या है, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना से कुल 3,900 बालक एवं बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इसके बाद 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में पहले की तरह जो है 4% आरक्षण लागू करने का फिर से प्रयास किया जाएगा। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत अगस्त 2022 से हुई। क्या है इस योजना के अंतर्गत, इस योजना से कुल 3,900 बालक बालिकाओं को लाभ मिलेगा। टोटल कितने बच्चों को लाभ मिलेगा, 3,900 बालक बालिकाएं। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों इसके बाद 14 से 23 साल के जो खिलाड़ी हैं उनको भी दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जो खिलाड़ी हैं दोस्तों उनको सरकारी नौकरी में जो है 4% आरक्षण जो है दोस्तों देने का प्रयास जो है किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगली योजना है दोस्तों उदीयमान छात्र योजना। ठीक है,
उदयमान छात्र योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 27 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस योजना के तहत केंद्र लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उत्तराखंड के शीर्ष 100 छात्रों को राज्य सरकार 50,000 रुपये की क्या देगी? छात्रवृत्ति देगी। याद रखेंगे इसको दोस्तों कि उदयमान छात्र योजना क्या है। ठीक है, तो उदयमान छात्र योजना दोस्तों इसके तहत क्या होता है? इसके तहत केंद्र लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम जो उत्तीर्ण करते हैं, उत्तीर्ण करने वाले उत्तराखंड के शीर्ष 100 छात्रों को क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनको दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत कब हुई? उदयमान छात्र योजना की इसकी शुरुआत हुई 27 जुलाई 2021। ठीक है, याद रखेंगे शुरुआत का वर्ष और उद्देश्य और योजना का नाम। ठीक है, और आज की आखिरी जो योजना है दोस्तों वो है अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना। तो इसको आप याद रखेंगे, योजना का नाम क्या है? अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना। इस योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 12 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई और इस योजना के तहत करीब 2.25 लाख परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको दोस्तों, यानी कि 3 गैस सिलेंडर उनको कैसे मिलेंगे? मुफ्त मिलेंगे। ठीक है, मुफ्त मिलेंगे। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। अंत्योदय निशुल्क आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत कब से हुई? तो आंसर रहेगा आपका दोस्तों 12 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई और इस रिफिल योजना के अंतर्गत जो इस योजना के तहत दोस्तों करीब 2.25 लाख परिवार, ठीक है, याद रखेंगे, करीब 2.25 लाख परिवारों को साल में यानी कि एक साल में 3 गैस सिलेंडर इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके योजनाएं उत्तराखंड की। आई होप दोस्तों मैंने आपको सभी योजनाओं के बारे में डिटेल में बताया, योजना का नाम, शुरुआत और इसका उद्देश्य। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये 2023 लगभग हमने कंप्लीट कर ली। इसमें कुछ आपके 2024 में जो योजनाएं हैं उनको हम दोस्तों जितनी बची हुई योजनाएं हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि 2024 से भी पूछा जा सकता है, 2023 से भी पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये योजनाएं हैं, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।